नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक रखा है गाइस मैंने, आपकी नेम फेम और प्रसिद्धि का डंका बड़े जोर शोर से ही बजने वाला है। ठीक है, आपकी प्रसिद्धि का जो डंका है बड़े जोर शोर से बजने वाला है। और ये हमेशा की तरह है जी, जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का आप इसे मनोरंजन तौर पर ले सकते हैं या फिर किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइज मेरे जो टॉपिक होते हैं ना थोड़ा सा हटके ही होते हैं, क्योंकि मैं देखिए टैरो तो आपके सामने में लेकर आती हूँ, लेकिन मैं एक अपने आप में मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं बस मोटिवेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा ऊर्जा देना चाहती हूँ, थोड़ा पुश करना चाहती हूँ, ताकि हो सकता है कि अगर आप अभी थोड़ा सा आपका समय नहीं आया हुआ है, अभी थोड़ा सा आप स्टक है, तो कहीं आप डिमोटिवेट ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए आती हूँ। ठीक है, टैरो तो बस एक आपको वो जो सिचुएशन है वो बताते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं गाइस, ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो सच में अपने जीवन में कुछ करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, इस भारत देश के लिए, इस देश को कुछ देने के लिए आए हैं, अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, जिनका कुछ लाइफ पर्पस होता है, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ। बाकी जो लोग, जो धरती पर कुछ लोग बोझ भी होते हैं और कहते हैं कि रेजोनेट तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगे की सिचुएशन को समझ में नहीं आ रही है। तो देखो, जो खुद अपने ऊपर विश्वास कर रहा है और खुद ये सोच रहा है कि मैं सच में मैं प्रसिद्धि को हासिल करने वाला हूँ, मैं बड़े लाइफ पर्पस से आया हूँ, मेरा कुछ बड़ा मकसद है, मुझे पूरा ही करना है। और जो लोग अभी कुछ स्टक हो सकते हैं, तो इसके माध्यम से मेरे जो वीडियोस होते हैं गाइस, ये उन्हीं के लिए होते हैं खास करके। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे जो वीडियोस होते हैं वो हटके होते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको अगर रेजोनेट करता है तो आप इसे रखिएगा, अगर नहीं करता है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस, हरे राम हरे राम। जो लोग लाइफ पर्पस के माध्यम से आए हुए हैं और यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ संकेत देना चाहते हैं, आगे की सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है और आपको क्या मिलकर रहेगा, ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से ही सिचुएशन को निकाल कर लाते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी को पिक करते हैं। टैरो के जो कार्ड होते हैं वो एनर्जी को पिक करते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या चीज़ें आपके साथ में घटने वाली है। तो ठीक है गाइज, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं? नेम फेम और प्रसिद्धि का डंका बजने वाला है मेरे व्यूवर्स का। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मैं आपके आत्मबल को बढ़ाना चाहती हूँ गाइज, तो आशा करती हूँ कि मेरे माध्यम से मिली हुई रीडिंग आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रहे हो। ठीक है, और हेल्पफुल अगर है आपके जीवन के लिए तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर बताइएगा। और जो लोग सच में प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, प्रसिद्धि नेम फेम आपको मिल रहा है, तो कमेंट्स में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर सेंड कीजिएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ही 90% जो लोग हैं पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, नेम फेम को प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव ऊर्जा वाले होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं। ठीक है, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या लाइफ पर्पस है, कुछ भी नहीं पता होता है और कहते हैं कि मैडम हमको बड़े बड़े सपने मत दिखाइए, ये गलत बात है। मैं सपने आपको क्यों दिखाने लगी हूँ गाइस? ठीक है, सपने तो आपके होने चाहिए। ठीक है, सपने आपके होने चाहिए और पूरा करने के लिए भी आप ही को मेहनत करना है, आप ही को जी जान लगाना है और अपने ऊपर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है। मेरे ऊपर भरोसा करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि सच में आप इस ऊर्जा में है या फिर आप इस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। इसे पूरा करने के लिए आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। ये सारी जो अगर प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो 100% ये वीडियो आपके लिए है।
ठीक है। निगेटिव लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि हम तो कर रहे हैं मैडम, बहुत समय से हम दुखी है लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो वो लोग निगेटिव ही बोलते हैं गाइस, और निगेटिव बोलते हैं इसलिए, देखिए जो खुद निगेटिव होगा तो उसके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो पाएगी, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, विचारों को पॉजिटिव रखना है, बोलना भी पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है कि अभी जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है, सिचुएशन जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लेकिन आने वाला जो समय है वो तो कम से कम आपका है ना, तो आप वहां तक जा सकते हैं। ओके, और अपने जीवन को आप बना सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में ईश्वर ने दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते गाइस, क्योंकि सब लोग नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि ईश्वर ने उस लायक सभी को नहीं बना है, और जो समझ रहे हैं वो उस लायक है, और 100% नेम फेम प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनके जीवन में उन्हें प्राप्त होने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिलती है गाइस, ठीक है, तो हम कितना ले रहे हैं, कितना हमारे काम का है उतना लेना चाहिए, बिन फालतू के कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना लीजिए और आगे बढ़िए, तो चलेगा इससे ना। हरे राम, वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है। हरे राम, नेम फेम को प्राप्त कर तो रहे हैं आप, लेकिन कार्ड कुछ ऐसे निकल कर आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है गाइस कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी के लिए रिसेंटली भी एनर्जी हो सकती है। मुझे आपके ऊपर डेविल ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, निगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन के ऊपर नजर आ रही है। ये जो निगेटिव ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए कुछ तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक के कारण हो सकता है, और कुछ लोग, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ के ही बंधनों के कारण निगेटिव ऊर्जा को देख पा रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ आपका जो कनेक्शन था, जिन लोगों के साथ में भी अभी आप डील कर रहे हैं, जिन लोगों के भी आप साथ में अभी चल रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो निगेटिव ऊर्जा वाले लोग हैं, और आपकी भी ऊर्जा को वो निगेटिव कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बंधनों से, ऐसे तांत्रिक क्रियाओं से, ऐसे जो भी चीजें आपके जीवन में हो रही है, ठीक है, जो लोग निगेटिव है, ऐसे लोगों से आपको निकल जाना है, आपको दूर हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोग है, क्योंकि ये जो लोग है गाइस, ये आपके बराबरी का नहीं सोचने वाले हैं, आपके जैसा नहीं सोचने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप यूनिक पर्सन है, क्योंकि आप रेयर पर्सन है, ईश्वर ने आपको कुछ अलग ही बनाया हुआ है, ईश्वर ने आपको कुछ हटके ही बनाया हुआ है, इसीलिए आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल भी मैच नहीं होने वाली है। और फिर आपको लगता है कि मैं तो सबके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, सही व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसी गलत चीजें क्यों हो रही है। तो यूनिवर्स आपको ऐसे जगह से निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस लाइफ पर्पज से आए हुए हैं उस लाइफ पर्पज को आप पूरा कर सके। तो जो चीजें हो रही है गाइस, ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, बेहतर के लिए हो रही है, बस आपको समझना है कि ये चीजें क्यों हो रही है, और इन बंधनों से, इन जंजीरों से आपको छुटकारा पाना है। ठीक है, इन जंजीरों से आपको छुटकारा पाना है, क्योंकि ये जो जंजीरें हैं, हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मास मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इन लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बना हुआ है, और इसलिए ये सारी जो चीजें हैं आपके साथ में गलत हो रही है। तो इस ऊर्जा से आपको निकलना है, अपने ऊपर काम करना है, हो सकेगा इस। तो देखिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए आप पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। पॉजिटिव ऊर्जा जब सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर में आ जाएगी तो निगेटिव ऊर्जा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए देखिए, हमें ईश्वर से जुड़ना होगा, हम जितना पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं उतना आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि दो चीजें होती है गाइस, ठीक है, समाज में, जीवन में, ब्रह्मांड में दो चीजें होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है राक्षस और एक होता है भगवान। ठीक है, तो राक्षस तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, दुनिया में राक्षस तो ऑलरेडी है ही, इसीलिए आपको क्या बनना है, आपको भगवान बनना है, भगवान के रास्ते पे चलना है, भगवान की चीजें आपको करना है। ठीक है, मंत्र जाप आपको करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, अपने माइंड को भी आपको पॉजिटिव रखना है, और जो निगेटिव जो ऊर्जा है वो अपने आप
चली जाएगी, ठीक है। और आप अपने जीवन में सक्सेस की ओर, सफलता की ओर, नेम फेम प्रसिद्धि की ओर आप अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए जीवन में मुझे नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि मेरे जो 90% जो व्यूवर्स है, 90% जो लोग हैं, ये इस चक्र जाल से आप लोग बाहर निकल चुके हैं और आप बहुत ही अच्छी फैमिली को आप बिलोंग कर रहे हैं। अच्छी फैमिली आपके जीवन में आ रही है, अच्छी फैमिली को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ के माध्यम से हो सकता है। ये जो आपके रिलेशन खराब हुए हैं, रिलेशन आपके टूटे हुए हैं, तो ये सब वही कारण है जो आपके जीवन से चले गए हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो लोग हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे थे, आपके लायक बिल्कुल भी नहीं थे, आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। ये तो बस आपके जीवन में इन लोगों को इसलिए भेजा गया क्योंकि पिछले जन्म का कुछ इनसे लेन देन आपका बाकी था गाइस, ठीक है, कुछ कर्मा आपका बाकी था। तो इसीलिए इन लोगों को आपसे मिलवाया गया और आप लोगों का जो देना लेना जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसलिए अब आपको इन बंधनों से ईश्वर ने मुक्त करा दिया है। लेकिन अब आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोग आपके सच में आपके अपने हैं, सच में आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग अब आपके जीवन में आ रहे हैं और आपकी एक कंप्लीट फैमिली हो रही है, ठीक है। आपके जीवन से हो सकता है कि शादीशुदा लाइफ से आपके हस्बैंड चले गए, आपकी वाइफ चली गई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चले गए हैं एक दूसरे के लाइफ से। तो जो कुछ भी घटनाएं आपके जीवन में हुई है, लेकिन अभी आपके जीवन में ऐसी अच्छी घटनाएं हो रही है कि आपकी एक शादीशुदा लाइफ कंप्लीट हो रही है, बाल बच्चे हो रहे हैं, कंप्लीट फैमिली रेडी हो रही है आपके लिए और ईश्वर आपके जीवन में किसी पार्टनर को भेज रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके घर में मंगल कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मंगल कार्य है गाइज, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी के लिए मुझे अक्टूबर का मंथ नजर आ रहा है। अक्टूबर मंथ में 100% आपके घर में कोई मंगल कार्य हो रहा है या फिर मंगल कार्य किसी के लिए शादी के रिकॉर्डिंग हो सकता है। किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि उनके घर में कोई पूजा आराधना हो रही है ना, आपने कोई पूजा रखी हुई है अक्टूबर के मंथ में, इस प्रकार से भी हो रहा है। और किसी के लिए ये भी नजर आ रहा है कि आपके अक्टूबर मंथ में कोई प्रॉपर्टी के आपके काम हो रहे हैं, कोई कोर्ट केसेस वगैरह जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अक्टूबर का मंथ काफी मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है, कोर्ट केसेस भी सॉल्व हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। और मैं जिस नेम फेम की बात कर रही थी गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है, जिस नेम फेम की मैं बात कर रही थी, तो देखिए नेम फेम के लिए ऐसा कार्ड निकल कर आया हुआ है, द एम्परर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द एम्परर्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके अंदर में इतना हिडन नॉलेज है, इतना ज्ञान छुपा हुआ है आपके अंदर में, और आपके अंदर में देखिए इतना पीस है, इतनी शांति है, और आप एक ऐसे पर्सन तैयार हो चुके हैं अभी कि आपके सर के ऊपर ताज चढ़ने वाला है, ठीक है, ताज चढ़ने वाला है। और ये जो ताज होगा गाइज, ये आपकी तपस्या का, आपकी मेहनत का, आपके पेशेंस का, जितना भी धैर्य आपने रखा हुआ है और जितना भी आपने अपने अंदर में सब कुछ झेला हुआ है, सबको अंदर में समा लिया है आपने, है ना। क्योंकि देखिए आपने दुनिया की इतनी ठोकरें खाई हुई है, ठीक है। इंसान काजू बादाम खाने से बुद्धिमान नहीं बनता, काजू बादाम खाने से नहीं सीखता, वो सिर्फ ठोकरे खाने से ही सीखता है गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो ठोकरे खाने से ही सीखे हुए हैं। तो आपने अपने अंदर में इतना सब कुछ ग्रहण कर लिया है, दुनिया ने आपको इतना आपको तरसाया है, इतना आपको बदनाम किया है, इतना आपको बोला है, इतना आपको सब कुछ आपके साथ में किया गया है, तो आपने उसको सबको ग्रहण किया है अपने अंदर में और आपने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन देखिए आपने ऐसा काम किया है, ऐसा इनर वर्क अपने ऊपर किया हुआ है जिसे दुनिया नहीं देख सकती है गाइस, ठीक है। क्योंकि दिखावे का जो रूप होता है वो अलग होता है, और अपने ऊपर काम करना, अपने नॉलेज के ऊपर काम करना, अपने टैलेंट के ऊपर काम करना, कुछ पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करना, है ना। तो ये जो सारी जो चीजें है ना, ये दुनिया वालों को नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चीजें है ना, ये हिडन है आपके अंदर में, आपने सब कुछ अंदर में समाहित कर लिया है। तो अब वो समय आ चुका है आपका कि अब ये जो नॉलेज है, ये जो टैलेंट है, अब आपका फैलेगा। अब आप चारों तरफ आपके जो नॉलेज है ना उसकी प्रशंसा होगी। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है, कुछ टीचर के माध्यम से, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरु के माध्यम से, कुछ टैरो रीडर के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, वास्तु तज्ञ के माध्यम से, हो सकता है कि आप कोई कवि भी हो सकते हैं, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके माध्यम से
है ना, लोगों को हीलिंग मिले। ओके, लोगों को हीलिंग मिले, लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा मिले, लोगों को जीने का साहस मिले। ओके, लोगों को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिले। इस प्रकार से आप अपने जीवन में ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिसके मान से आपका जो मान सम्मान है वो पूरे देश में फैलने वाला है ना, देश विदेश में भी फैल सकता है। आपका ये सारी जो ऊर्जा है ये देश विदेश में भी फैल सकती है। तो आप इस देश के लिए ही बने हुए हैं, आप इस समाज के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए गाइस देखिए, आप एक लाइफ पर्पस लेकर आए हुए हैं और इसीलिए अब नेम फेम प्रसिद्धि अब आपके नाम का ऐसा डंका बजा कर जाएगी जो दुनिया देखने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं और देखिए अब आपके जीवन में वो सारी चीजें घटने वाली है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे 3 महीनों का टाइम पीरियड नजर आ रहा है, कुछ लोग तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 3 महीने पहले ये चीजें आपको प्राप्त हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी 3 साल पहले आपको ये चीजें प्राप्त हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीने होने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी अपनी जगह पर ले लीजिएगा कि आपको कितना समय है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है ये चलता ही रहता है ना, पहले किसी और का नंबर लग गया, फिर बाद में आपका नंबर लग गया, इस प्रकार नंबर लगते जाते हैं। तो आप कहाँ पर है आपने चेक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो ऊर्जा है यह आपके लिए कब तक की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, द एम्प्रेस की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे गुड न्यूज नजर आ रही है गाइस, ठीक है। कुछ मुझे फीमेल लोगों के लिए भी कुछ गुड न्यूज नजर आ रही है कि आप अगर कंसीव करना चाहते थे, प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते थे, तो आप बहुत ही जल्द आप कंसीव कर रहे हैं। आपके जीवन में गुड न्यूज आ रही है, आपकी जो झोली है वो खुशियों से भर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए ये भी गुड न्यूज हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, हरे राम हरे राम। वाह, देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो 5 साल है ना, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि देखिए आने वाले 5 सालों में आप इतने तो रिच पर्सन बन जाएंगे कि आप फुलफिलमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। सब कुछ होने के बाद में भी आपके पास इतना पैसा रुपया आ रहा है कि जो दोनों हाथों से भी आप दान धर्म कर रहे, दोनों हाथों से भी आप समाज सेवा कर रहे, दोनों हाथों से भी आप अपने देश के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं। इतना धन आपके जीवन में आने वाला है और बहुत ही आप ऊर्जा से भरकर अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं, इस देश के लिए ऐसे कार्य करने वाले हैं, इस समाज के लिए ऐसे कार्य करने वाले हैं कि जिसके माध्यम से आपको संतुष्टि मिलने वाली है। क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी दिन के लिए भेजा हुआ है इस धरती पर, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े कार्य करने के लिए आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा गया है। तो ईश्वर ये सारे जो कार्य है आपसे करवाने वाला है और आप बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपके पास में इतना धन धान्य, इतना पैसा रुपया आने वाले 5 साल के अंदर में लिमिट के बाहर की जो चीजें है गाइज, आपके जीवन में लिमिट के बाहर की चीजें होने वाली है, ठीक है। लिमिट के बाहर जितना अभी आपकी लिमिट होगी गाइज, अभी आपके बहुत सारे सपने हैं जिससे पहले आपको पूरा करना है ना। सपने पूरे करना है, जरूरतों को पूरा करना है और उसके बाद में ये सब कंप्लीट होने के बाद में फिर भी आपके पास में पैसा आएगा, फिर भी धन धान्य से आपका जीवन भरा हुआ ही होगा। और उसके बाद में मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आप मुझे कोई वृद्धाश्रम में भी डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कोई एनिमल्स को कुछ डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, उनकी सेवा के लिए कुछ डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे आप लोगों की ऊर्जा निकल कर आई हुई है। तो 100% आप बहुत ही बड़े रिच पर्सन बनने वाले हैं अपने जीवन में और सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है और आपके नाम का जो है ना वो डंका बजने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी की ऊर्जा देख पा रही हूँ, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देखिए आपके जीवन में अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें घट रही है जिससे कि आप बहुत ही थोड़ा सा पीछे भी पलटकर देख रहे हैं, पीछे के बारे में भी सोच रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो दोनों चीजों में आप उलझे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पीछे की अगर चीजों को अगर देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पीछे पलट गया तो वही जीवन है जो जीना पड़ेगा, ठीक है। और आगे अगर बढ़ चुके तो आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप देख पा रहे हैं। तो दोनों भी चीजें आपके साथ में चल रही है। तो दो में से गाइज आपको एक चूज करना पड़ेगा। जो पीछे हो चुका है तो वो वापस तो नहीं आने वाला है, लेकिन आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसीलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ठीक है, पीछे पलट के ना देखे। वाओ, द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है।
ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में घटित हुआ है आपके साथ में, जो कुछ भी पास्ट में घटित हुआ है, वो एक चैप्टर था आपके जीवन का, और उसके वजह से आपने अपने जीवन में बहुत ही कमजोर महसूस किया, अपने आप को अकेला महसूस किया है। तो बहुत सारी चीजें पास्ट में आपके साथ में घटित हुई है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, समय निकल चुका है। जो बुरा समय था आपके जीवन का वो निकल चुका है, लेकिन अब आप इतने स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं, इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं कि जहां कहीं पर भी आप पैर रखेंगे वहीं से आप ग्रोथ को निकाल देंगे। इतना नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में ईश्वर ने डाल दिया है। आपने अपने आप को बनाया है, अपने आप को आपने तराशा है, काफी आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, तो सब जो नॉलेज है, सारी जो क्वालिटी है वो आपके अंदर में आ चुकी है। इसीलिए अब आप म्यूजिशियन बन चुके हैं, एक चमत्कारी पुरुष बन चुके हैं, चमत्कारी महिला बन चुके हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। क्योंकि जो लोग जितना ठोकरे खाते हैं गाइस, उतने ही वो स्ट्रांग बनते जाते हैं। ठीक है, काजू किशमिश खाने से इंसान मजबूत नहीं बनता, नॉलेजेबल नहीं बनता, बुद्धिमान नहीं बनता। ठीक है, वो तो सिर्फ ठोकरे खाने से ही मजबूत बनता है। तो सेम गाइज, आपने देखिए ठोकरे बहुत खाए हैं और इसलिए आप मजबूत बन चुके हैं, और आप उस क्वालिटी में आ चुके हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आ चुके हैं अभी। तो इस लीडरशिप क्वालिटी को अब दिखाने का जो सही वक्त है आपका आ चुका है। और आप अब जहां कहीं पर भी अगर आपको ये अगर कोई नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस आप अपने अपने हिसाब से जो भी आपके पास में है उसको लेकर अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100% वहां पर ग्रोथ है आपको, और चारों तरफ से ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि अब आपके पास में इतना नॉलेज है चारों तरफ का कि किस काम को किस प्रकार से करना है, ये सारा जो नॉलेज है आपने ले लिया है। तो अब आपको कोई गिराने वाला, कोई खींचने वाला, कोई पीछे पलट कर लेके जाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा भी तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इतना नॉलेज, इतना अभिमान, इतना पावर, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में भर भर कर तैयार हो चुका है। लीडरशिप क्वालिटी में आप आ चुके हैं। तो देखिए गाइस, यही लीडरशिप क्वालिटी अब आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि देने वाली है, आपको नेम फेम देने वाली है, आपके जीवन को रोशन करने वाली है। ठीक है, और आप इस देश के ऐसे नागरिक बनकर निकल के आएंगे कि पूरे देश को भी आपके ऊपर गर्व होगा, पूरे समाज को आपके ऊपर गर्व होगा, आपकी फैमिली को आपके ऊपर गर्व होगा। ऐसे इंसान बनकर अभी आप उभरने वाले हैं और समाज को सब कुछ प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप इतने तो स्ट्रेंथ में आ चुके हैं कि देखिए हर किसी को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का कोई भी पर्सन हो, किसी भी क्वालिटी का हो। क्योंकि देखिए आपके अंदर में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप नॉलेज से भर चुके हैं, और आपको कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सारी जो क्वालिटी है आपके अंदर में आ चुकी है। और ये क्वालिटी गाइस देखिए आपको शनि महाराज ने प्रदान की है, और ये जो है ये शनि की 7.5 के माध्यम से आपको मिली हुई है, प्राप्त हुई है। क्योंकि शनि महाराज इसी दिन के लिए हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं, ताकि आप अपने आप को समझे। ठीक है, कि आपके अंदर में क्वालिटी क्या है। नहीं तो बहुत बार हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, बहुत बार दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमारे अंदर में क्या क्वालिटीज है ये न जानते हुए दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंट देते हैं, दूसरों को वैल्यू देते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने आप को नहीं देख पा रहे कि आपके अंदर में कौन सा हीरा बैठा हुआ है। ओके, तो इसीलिए जो शनि महाराज होते हैं ना, इसीलिए आपको ठोकरे दिलाते हैं कि सीखो, कम से कम इन ठोकरों से सीखो कि क्या है, क्यों हो रहा है ना, ये कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, तुम किसके लिए आए हो इस दुनिया में। तो ये सारी जो चीजें है गाइस, ये यूनिवर्स हमें सिखाता है। ठीक है, तो आपने वो सब कुछ लर्न कर चुका है, इसलिए आपको पता है कि आपको कितना सुनना है, कितना बोलना है, कौन सी जगह पर आपको क्या करना है। ये सारी जो क्वालिटी है आपके अंदर में आ चुकी है, और इसीलिए हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो इसीलिए अभी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि नेम फेम को भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में भर भर कर खुशियां आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, पार्टियां हो रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है। जिस इंजॉयमेंट को पाने के लिए आप तरस चुके थे, क्योंकि काफी बार हो सकता है आप लोगों ने रिलेशन में धोखा खाया हुआ है, आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका था, आप रो रहे थे, है ना, लोगों के पीछे में भाग रहे थे,
इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो कब आएगा, मेरे जीवन में लौट के कब आएगा, उसी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे थे। लेकिन अभी आपका जो हार्ट हो सकता है गाइस, किसी के लिए रिसेंटली की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और आपका हार्ट ओपन हो चुका है। और हार्ट ओपन होने के कारण गाइस देखिए, अब आप रिसीव मोड में हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं, जो भी खुशियां भेज रहे हैं, उसको आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर रोता हुआ बच्चे अगर रोते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और जब बच्चे खुश होते हैं तो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को देखकर हर कोई खुश हो जाता है ना। उसी प्रकार से ईश्वर भी खुश होता है, हमें पॉजिटिव ऊर्जा में देखकर, हमें खुश देखकर ईश्वर भी खुश होता है और वो फिर भर भर कर देता है। लेकिन जब हम नेगेटिव ऊर्जा में हैं, जब हम रो रहे हैं, उस समय आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रोने वाले बच्चों को कभी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और मिलता है तो उतना ही मिलता है गाइस जितना उन्हें दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं, हैप्पीनेस की ऊर्जा में आ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ हो ना हो आपके पास में, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन को समझ लिया, आपने अपने आप को समझ लिया, अपनी ऊर्जा को समझ लिया। जिस लाइफ पर्पस से आप आए हैं, उस लाइफ पर्पस को आप समझ चुके हैं। और इसीलिए देखिए, अब आप ऐसा खुला जीवन जीने वाले हैं कि अब ना गिरने का डर है, ना आपको ना पाने का डर है, ना खोने का डर है। किसी चीज का कोई डर नहीं है आपके अंदर में। आप एक निडर बन चुके हैं। ठीक है, आपकी जो सोल है ना, ये निडर बन चुकी है। अभी किसी से डरने का काम नहीं है आपको। ठीक है, तो छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। ठीक है, अगर आप छोटे भी है, उम्र में भी छोटे हैं, ठीक है, और आपके सामने में कितनी भी बड़ी से बड़ी भी अगर हस्ती आ जाती है, तो भी आप ये कहेंगे कि छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे। क्योंकि छोटे बच्चे में भी इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी सहनशीलता है, सब कुछ इस बच्चे ने अपने कम एज में भी सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो जीवन होगा, एक खुले आसमान में आप जीने वाले हैं, बहुत ही फ्रीडम के साथ में जीने वाले हैं, बहुत ही निडरता के साथ में जीवन जीने वाले हैं। और अब आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि आप अंदर से निडर हो चुके हैं। अब आपको किसी चीज का डर नहीं लगता है। ओके, तो आप निडर हो चुके हैं। और इसीलिए गाइस देखिए, अब आप शाइन करने वाले हैं, अब राज करने वाले हैं। ठीक है, आप दुनिया पे राज करने वाले हैं। इस प्रकार से आपकी ऊर्जा निकल कर आई है, नेम फेम मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, और बहुत ही आजाद जीवन, बहुत ही स्वतंत्रता वाला जीवन। ना किसी के नीचे में दब के रहेंगे, ना किसी के प्रेशर में रहेंगे, और ना ही किसी को अपने ऊपर कोई जुल्म करने देंगे, ना ही किसी को अपने ऊपर कोई अत्याचार करने देंगे। अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है आपके जीवन से, और इसीलिए अब आप साइन करेंगे, निडरता के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और वो चीज को पाकर ही रहेंगे जो चीज को आप पाना चाहते हैं। तो ईश्वर आपको भर भर कर दे रहा है, आपके जीवन को स्ट्रांग बना रहा है, आपको निडर। देखिए, डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि जो कुछ भी अभी चल रहा था आपके जीवन में, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर निकल कर आई हुई है, और आप नेम फेम को प्राप्त कर रहे हैं। और आपका जो नेम फेम है, ये अब डंका बजाने वाला है। चारों तरफ आपका नाम होगा, चारों तरफ आपकी प्रसिद्धि होगी, चारों तरफ आपका नॉलेज होगा। बहुत ही सुंदर आपका जो जीवन है, ये भरने वाला है, खुशियों से भरने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइज, इतनी थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।